Good morning. Welcome to Pre-Market Roar by Reliance Trading Academy. So let us start with SGX Nifty. SGX Nifty के साथ में शुरुआत करते हैं। SGX निफ्टी ने 18,500 को सलामी दी है। जैसे दही हंडी में जो सबसे ऊपर की जो खिलाड़ी होते हैं, जो कृष्णा होते हैं, वो सलामी देते हैं ऊपर जाके उस तरीके से। बट अभी भी जो हंडी है हमारी, या एसजीएक्स की जो हंडी है, वो 18,600 पे है। तो दही हंडी में जैसे होता है ना कि एक के बाद एक एक बंडल आता है, अगर नहीं भी फोड़ पाए हंडी तो सलामी देके जाता है। वैसे आज का दिन एसजीएक्स निफ्टी ने 18,500 को सलामी दी है। आने वाले इस हफ्ते भर में 18,600 की हंडी मेरा अनुमान है कि फूट जाएगी। और उसके साथ साथ फिर निफ्टी भी पीछे से, हालांकि अभी निफ्टी और एसजीएक्स निफ्टी के बीच में लगभग 100 पॉइंट का डिफरेंस है। तो अगर एसजीएक्स निफ्टी के लिए मैं 18,600 का टारगेट एज्यूम कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी जो है वो 18,500 को सलामी दे देगा। ओवरऑल अगर इसी तरह से जो डेटा अभी दिख रहा है, नॉट ओनली फॉर इंडियन मार्केट्स बट ऑल्सो फॉर ग्लोबल मार्केट्स, जो डेटा दिख रहा है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम निफ्टी को 19,000 तक लेके जा सकता है, ऐसा बन रहा है। बट हमारा मार्केट शुक्रवार को बंद होने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मेरे ख्याल से यूरोपियन कंट्रीज का इन्फ्लेशन का डेटा आया, जो कि अच्छा नहीं था। ऐसा मैंने अभी तक देखा नहीं है, बट इट इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड बाय रीडिंग सम ऑफ द हेडलाइंस। ओके, तो मैंने उसको पूरी तरह से अभी खोल के पढ़ा नहीं है, बट हो सकता है उसका थोड़ा बहुत असर रहे। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में बहुत शार्प मूवमेंट नहीं रहेगी। उसकी वजह ये है कि जो कॉल ऑप्शंस बेचे हुए हैं, देखो अभी जो है हम लगभग महीने के 50% का काम हम लोग बोल सकते हैं कि वी आर एट द मिडल ऑफ द मंथ। अभी यहाँ से जो होगा, ऑप्शंस का प्रीमियम जो है या टाइम डीके जो है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो जो मूवमेंट होनी है वो इसके बाद में हो सकती है, लेकिन आज या कल एक दो दिन में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा, इनफैक्ट अगर आप निफ्टी का फ्राइडे का चार्ट भी देखेंगे तो वेरी रेयरली, अगर आप स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम में जाओगे तो आप देखोगे कि ऐसा चार्ट, इतने ज्यादा शैडोज इस तरीके से निफ्टी में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। देखो मतलब बुल्स और बेयर्स के बीच में इतना झगड़ा, मतलब हर एक कैंडल में अगर आप देखोगे, हर एक कैंडल में, खास करके 11 बजे के बाद वाले, ऑलमोस्ट इनफैक्ट सुबह से ही देखो, बट समवॉट अराउंड 10:30 11 बजे के बाद से अगर आप देखोगे तो देखो कितने शेडोज, कितने शेडोज, कितने शेडोज है। मतलब क्या है कि प्राइस को ना ऊपर जाने दे रहे हैं। देखो ये खास करके जो पीरियड है, इतने शेडोज बन रहे हैं इसमें, तो ये बेसिकली प्रीमियम डीके करवाने का काम हो रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से रिटेलर्स ट्रैप हो रहे हैं, प्राइस को वो लोग मैनिपुलेट या बोलो या कंट्रोल इस तरीके से कर रहे हैं कि कॉल ऑप्शन वालों का प्रीमियम बढ़े, ना पुट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़े। जो ऑप्शन सेलर है वही लोग डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, और प्रीमियम को डीके करवा के अपना प्रॉफिट करवा रहे हैं। इवेंचुअली मुझे ऐसा लगता है कि जब कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम उतना डीके हो जाएगा जितना कि उन्होंने जो पोजीशन हेज करके रखी है, वेन एवर दे विल बी एट द लेवल्स, व्हेन दे विल बी कंफर्टेबल, जब वो कंफर्टेबल हो जाएंगे कि अभी हम प्राइस को शूट करेंगे, तो उसके बाद में एसजीएक्स का तो मैंने आपको टारगेट बता दिया है कि फिलहाल एसजीएक्स में 18,350 18,300 का एक लेवल बन रहा है, अगर नीचे आता भी है मार्केट तो। और ऊपर की तरफ 18,600 का पोजिशनल टारगेट मेरा एसजीएक्स पे फिलहाल के लिए बन रहा है। तो निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में भी सेम 18,350 से लेके 18,300 तक का सपोर्ट बन रहा है। आप राउंड फिगर 18,200 325 पकड़ सकते हो, 18,325। और पहला टारगेट निफ्टी के लिए मेरा 18,400, फिर 18,500 और 18,600 बनता है पोजिशनली लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म इन द सेंस नॉट टू लॉन्ग, बट मे बी दिस मंथ और मे बी फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ।
19,000 का निफ्टी का मेरा टारगेट है। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी जो है 18,350 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो ऑब्वियसली 18,400 का टारगेट बनता है। मतलब 50 पॉइंट की मूवमेंट तो आपको पता है कि मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर स्ट्रॉन्ग हमें अपमूव मिला, नए हफ्ते की शुरुआत में अगर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिला, तो हो सकता है कि 18,500 भी हम टच कर जाएं आज या कल में। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू, और रेदर कमिंग टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 42,000 से लेके 42,100 तक, 42,000 42,100 के बीच में अगर ऑप्शंस का डेटा देखें तो यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है सक्सेसफुली। उसके ऊपर वीकली का क्लोजिंग दिया था लास्ट वीक का, या डेली का भी आप बोल सकते हो, फ्राइडे का। तो इसी रेंज से अगर बाउंस करता है, और ये जैसे आप देख रहे हो राइजिंग वेज जिसको मैं बोलता हूँ, तो ये राइजिंग वेज जैसा पैटर्न बैंक निफ्टी बना रहा था, उसमें ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग दिया है। ठीक है, और यहाँ से अगर 42,000 42,100 के ऊपर सस्टेन होता है तो 2-3 दिन में मेरा 42,500 का बैंक निफ्टी का टारगेट मुझे ऐसा लगता है कि काफी आसानी से अचीव कर जाएगा। स्टॉक स्पेसिफिक हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। आज मैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करने वाला हूँ। हफ्ते का पहला दिन है, मैं देखूंगा कौन से स्टॉक में क्या मूवमेंट हो रहा है, कौन सा सेक्टर क्या कर रहा है, एंड देन अकॉर्डिंगली आई विल स्पीक अबाउट स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस टुमारो। बट एज ऑफ नाउ टुडे हफ्ते की नए हफ्ते की शुरुआत है। ट्रेड सेफ, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू write your comments and mention the stocks that you want to be analyzed, so you can mention the name of that stock, and if possible also mention what is your perspective on that stock, and if possible also the reason of your perspective, whether bullish or bearish. Okay, and obviously don't forget to like, comment and share. Thank you, have a nice week ahead, enjoy. See you again tomorrow in Pre-Market Roar by Reliance Trading Academy.